दूसरा नोट करें कि एंड द स्पेस बिटवीन आई लेंस एंड रेटिना the space between eye lens and retina is filled with a transparent jelly-like substance is filled with a transparent jelly-like substance called vitreous humor. Vitreous humor which supports the back of the eye, which supports the back of the eye. It supports the back of the eye. तो आई लेंस है, प्यूपिल है, कॉर्निया है और सिलियरी मसल्स हैं, इन सबको पीछे से जो सपोर्ट देता है वो जेली लाइक सब्सटेंस होता है, उसको हम बोल देते हैं विट्रस ह्यूमर। ठीक है, तो वो कहाँ पर भरा रहता है? जैसे बीच में तो आई लेंस हो गया, आई लेंस और कॉर्निया के आगे जो लिक्विड भरा हुआ होता है वो तो लिक्विड होता है, वाटरी लिक्विड होता है, उसको तो एक्वस ह्यूमर बोल देते हैं। और जो आई लेंस होता है, आई लेंस और रेटिना के बीच में जो लिक्विड होता है वो लिक्विड नहीं होता, बेसिकली वो जेली लाइक सब्सटेंस होता है, मतलब लिक्विड थोड़ा सा सॉलिडिफाइड फॉर्म में होता है, तो उसी को हम जेली बोल देते हैं। तो वो जो जेली लाइक सब्सटेंस है वो क्या करता है, वो आई के आगे वाले जितने भी ऑर्गन्स हैं उनको सबको सपोर्ट करता है ताकि वो ऑर्गन्स आगे ही बने रहें, ऐसा ना हो कि वो हिले और हिलकर अपनी अपनी पोजीशन से डिस्प्लेस हो जाए। समझ गए? तो ये फंक्शन हो गया विट्रस ह्यूमर का। उसके बाद अगला आप टॉपिक लिखेंगे वर्किंग ऑफ द आई। वर्किंग ऑफ द आई, लेंस होता है उसकी जेली और विट्रस ह्यूमर की जेली में क्या फर्क होता है? जो लेंस होता है, जो मतलब जो आंखों के आगे जो लेंस है उसमें एक्चुअली लेंस जो है ना, लेंस के आगे जो है वो एक वाटरी लिक्विड होता है, थोड़ा सा लिक्विड होता है, मतलब उसमें ऐसा नहीं है कि कोई जेली जैसा सब्सटेंस होगा। लेकिन अब हम बात करते हैं कि जैसे जो हमको शुरुआत में जो हमारी आँख का जो सर्कुलर पोर्शन दिखाई देता है दैट इज़ कॉर्निया। कॉर्निया के बाद में फिर हम बोलते हैं कि फिर जो बीच का पोर्शन है दैट इज़ प्यूपिल, और प्यूपिल के बाद में जो आई लेंस है वो आई लेंस बनता है ट्रांसपेरेंट जेली लाइक सब्सटेंस का। अब आप ये पूछ रहे हो कि उस जेली लाइक सब्सटेंस में और विट्रस ह्यूमर में दोनों में अंतर है, यही ना? तो वो जो जेली लाइक सब्सटेंस है वो सब्सटेंस जो है वो पूरी तरीके से सिलियरी मसल्स के साथ में अटैच होगा और उसके थ्रू रिफ्रैक्शन होगा, यानी कि जो लाइट रेज हैं वो उसके थ्रू जाएंगी। और इसके पीछे जो ये विट्रस ह्यूमर है, ये जो जेली लाइक सब्सटेंस है, ये सब्सटेंस ऐसा है कि ये सब्सटेंस इसके जो टिश्यूज़ हैं, मतलब ये भी जिस टिश्यू से मिलकर बना है, इसके टिश्यूज़ कभी कभी मतलब इसके टिश्यूज़ जो है वो डैमेज होते रहते हैं, डैमेज होने के बाद नए टिश्यूज़ बनते रहते हैं। ठीक है, और जो आई लेंस है, आई लेंस जिस जेली लाइक सब्सटेंस से बना है एक्चुअली वो प्रोटीन से बना हुआ है, जो आई लेंस है वो कभी डैमेज नहीं होता, वो जैसा है वो वैसा ही रहता है। तो इस ये दोनों में अंतर है कि वो तो एक फिक्स्ड चीज़ हो गई जो आई लेंस है, और ये जो है ये क्या है कि ये बिल्कुल हमारे जैसे ब्लड सेल्स हैं, तो ब्लड सेल्स भी हमने देखा है ना कि अगर मान लीजिए 5000 ब्लड सेल्स हैं तो उनमें से 2000 या लगभग वन थर्ड सेल्स जो हैं वो हर दिन डैमेज होते हैं और 2/3 सेल्स जो हैं वो हर दिन बनते भी हैं। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो जेली लाइक सब्सटेंस है ये डैमेज भी होता रहता है और रिपेयर भी होता रहता है, लेकिन आई लेंस जो है वो फिक्स रहता है। सर जो लेंस है वो आपका जेली से बना है, तो उसमें रिफ्रैक्शन हो रहा है, हाँ इनवर्स डाइवर्ज हो रहा है। हाँ, विट्रस ह्यूमर में क्या हो रहा है? विट्रस ह्यूमर में इस वजह से नहीं हो रहा क्योंकि लेंस की शेप इस तरीके की है कि वो बीच में से मोटा है और साइड से पतला है, और अगर उसी लेंस को आप बिल्कुल फ्लैट कर दो, ठीक है ना, तो उसमें भी कोई रिफ्लेक्शन नहीं होगा, उसमें बस लाइट सीधे सीधे पास ऑन हो जाएगी।
कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस होगा ही नहीं, ठीक है ना, ये रीज़न है। अच्छा, अब आप देखेंगे वर्किंग ऑफ द आई। वर्किंग ऑफ द आई, इसमें नोट करिएगा, द लाइट रेज कमिंग फ्रॉम द ऑब्जेक्ट the light rays coming from the object kept in front of us the light rays coming from the object kept in front of us enter through the cornea of the eye through the cornea of the eye, comma, pass through the pupil of the eye, and fall on the eye lens. Fall of the eye lens. Next point is the eye lens is a convex lens, so it converges the eye lens is a convex lens, so it converges the light rays and produces, so it converges the light rays and produces a real and inverted image of the object, produces a real and inverted image of the object on the retina. On the retina. Full stop. उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, एक्चुअली the outer surface of cornea also acts as a convex lens. Also acts as a convex lens. Due to which cornea converges most of the light rays cornea converges most of the light rays entering the eye
full stop. Only the final convergence of light rays, next point लिखेंगे, only the final convergence of light rays is done by the eye lens to focus the image of an object exactly on the retina. Image of an object exactly on the retina. Next one लिखें, the image formed on the retina the image formed on the retina is conveyed to the brain by the optic nerve and gives rise to the sensation of vision. And gives rise to the sensation of vision. Next point लिखें, although the image formed on the retina is inverted, is inverted, our mind interprets the image as that of an erect object. As that of an erect object. ठीक है, देखिएगा यहाँ पर क्या है, लाइट रेज कमिंग फ्रॉम द ऑब्जेक्ट कैप्ट इन फ्रंट ऑफ अस एंटर थ्रू द कॉर्निया ऑफ द आई, पास थ्रू द प्यूपिल ऑफ द आई एंड फॉल ऑन द आई लेंस. तो आप ये देखिएगा, हमने आई का डायग्राम कुछ इस तरीके का बनाया था.
ठीक, तो हमने ये देखा था कि ये जो आउटर मोस्ट पोर्शन था ये था कॉर्निया, और ये जो है ये हमारा आई लेंस था। इधर जो लास्ट है जो स्क्रीन ये है रेटिना। कैसा बनाना? क्या जी? कैसे बनाना? नहीं बना तो समझा रहा हूँ, डायग्राम बनाए रखते। तो अब आप ये देखिएगा कि यहाँ पर जो ये वाला पोर्शन है, ये जो एक मसल ऐसे और एक मसल ऐसे दिखाई दे रही है, इसी को तो हम आइरिस बोल देते हैं। और ये जो कॉर्निया और आई लेंस के बीच का जो पोर्शन है इसको हम प्यूपिल बोल देते हैं। ठीक है, ये हमारे सस्पेंसरी लिगामेंट्स हैं। एक्चुअली सस्पेंसरी लिगामेंट्स तो ये वाले हैं, और ये जो है ये सिलियरी मसल्स हैं, सिलियरी मसल्स। तो जरा देखिएगा कि यहाँ पर होता क्या है कि जैसे लाइट रे यहाँ से एंटर कर रही है, कॉर्निया से एंटर कर रही है, तो कॉर्निया में तो मेरे को थोड़ा सा उभरा हुआ दिखाई दे रहा है। तो जो भी चीज़ होती है, और जो कॉर्निया वाला पोर्शन है ये भी ट्रांसपेरेंट पोर्शन होता है, तो जो भी चीज़ जो है उभरी हुई होती है उसको हम कॉन्वेक्स सरफेस बोल देते हैं। तो ये भी कॉन्वेक्स लेंस की तरह ही है, क्योंकि ट्रांसपेरेंट है, क्योंकि इसके अंदर लाइट एंटर करती है, ट्रांसपेरेंट है, तो ये भी एक कॉन्वेक्स लेंस की तरह है। तो पहले क्या होता है, कॉन्वेक्स लेंस का क्या काम होता है, कॉन्वेक्स लेंस लाइट रेज को कन्वर्ज करता है, मतलब एक जगह इकट्ठा करता है ना। एक काम तो पहले थोड़ा सा कन्वर्जेंस तो ये कर देगा, इतनी सारी लाइट रेज एटमॉस्फेयर में है तो उनको कन्वर्ज करके थोड़ा छोटा कर देगा, और फिर उसके बाद जो बची हुई लाइट रेज हैं उनमें जितने भी कन्वर्जेंस की ज़रूरत होगी उसको थोड़ा सा और कन्वर्ज ये कर देगा जो आई लेंस है। तो इसका मतलब जो इमेज है वो इमेज एकदम शार्प और एकदम क्लियर इमेज बनेगी। ठीक है, कभी भी हमको ये तो ज़रूरत नहीं पड़ती ना कि हम किसी को देख रहे हैं कि भाई मुझे तुम्हारी टी शर्ट दिखाई दे रही, तो इस टी शर्ट का कलर थोड़ा सा मैं ब्राइट कर दूँ या थोड़ा सा लाइट कर दूँ, जैसा कलर है वैसा ही दिखाई देता है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि कन्वर्जेंस जो है, यानी कि लाइट रेज जो इकट्ठी करी जा रही है एक जगह, इकट्ठा करना है इसको और कन्वर्जेंस, लाइट रेज को फैलाना इसको और डाइवर्जेंस। तो वो जो कन्वर्जेंस है वो 2 स्टेजेस में हो रहा है। तो याद रखिएगा, कॉर्निया भी लाइट रेज को कन्वर्ज करता है, कुछ कन्वर्ज करने के बाद में फर्स्ट लेवल ऑफ कन्वर्जेंस ये कर देता है, बाकी का कन्वर्जेंस जो है वो आई लेंस होता है और रेटिना पर इमेज बनती है। Actually, the outer surface of cornea also acts as a convex lens, due to which cornea converges most of the light rays entering the eye. ये cornea, ठीक है? Only the final convergence of light rays is done by the eye lens to focus the image of an object exactly on the retina. तो ऑब्जेक्ट की इमेज exactly retina पर बन जाए, बिल्कुल शार्प इमेज बने, वो फाइनल काम जो है वो हमारा आई लेंस करता है। उसके बाद the image formed on the retina is conveyed to the brain by the optic nerve and gives rise to the sensation of vision. तो जो इमेज जो रेटिना पर बन रही है उसको ऑप्टिक नर्व जो है वो उस इमेज को लेकर जाती है मैसेज के तौर पर और उसको ब्रेन को कन्वे कर देती है, और ब्रेन एनालाइज करता है कि मैंने क्या चीज़ देखा, मैंने रेक्टेंगल देखा, मैंने स्क्वायर देखा, मैंने ट्राइंगल देखा। तो क्योंकि उन फिगर्स के बारे में हमको पता है कि रेक्टेंगल किस तरीके का होता है, ट्राइंगल किस तरीके का होता है, तो वो ब्रेन उसी तरीके की जो इमेजेस जो पहले से सेव्ड है उसमें उसके साथ मैच करता है उसको, और फिर कहता है कि यस आई एम लुकिंग एट अ रेक्टेंगल। Although the image formed on the retina is inverted, इमेज जो रेटिना पर बनती है वो एक्चुअल में तो इन्वर्टेड बनती है। Our mind interprets the image as that of an erect object. हमारा माइंड ही है जो उसको इरेक्ट इमेज की तरह ऑब्जर्व करता है। बनती जो इमेज है रेटिना पर जो इमेज है वो इन्वर्टेड ही बनती है। चलिए जी अगला टॉपिक लिखेंगे, द फंक्शन ऑफ आइरिस एंड प्यूपिल। ऑनलाइन वाले बच्चे बता रहे हैं यहाँ तक क्लियर है? यस सर। विधि और आकाश बताइए क्लियर है? सर क्या टॉपिक? बताओ। The function of iris and pupil. The function of iris and pupil, नोट कीजिएगा। The iris controls the amount of light entering the eyes.
द आइरिस कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आइज। तो आइरिस ही है जो कंट्रोल करता है कि कितनी अमाउंट ऑफ लाइट एंटर करेगी आई में, ठीक है। ये आइरिस ही है, छोटा हो जाएगा तो कम लाइट जाएगी अंदर, और अगर कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा, तो यानी कि ज़्यादा स्पेस छोड़ देगा ये, तो ज़्यादा लाइट अंदर एंटर कर जाएगी आई के अंदर। उसके बाद if the amount of light received by the eye if the amount of light if the amount of light received by the eye is large as during the daytime, as large as during the daytime, comma, then the iris contracts the pupil contracts the pupil, bracket में लिखिए, makes the pupil small, makes the pupil small and reduces the amount of light entering the eye. Reduces the amount of light entering the eye. Next लिखेंगे, on the other hand, if the amount of light received by the eye is small, if the amount of light received by the eye is small, as in a dark room or during night, as in a dark room or during night, the iris expands the pupil ब्रैकेट में लिखिए, मेक्स प्यूपिल लार्ज, makes pupil large so that more light may enter the eyes. So that more light may enter the eyes. तो यहाँ पर देखिएगा कि फंक्शन क्या है आइरिस और प्यूपिल का। तो प्यूपिल जो है, प्यूपिल के थ्रू तो लाइट रेज जो हैं वो एंटर करती हैं। ये जो बीच वाला पोर्शन है यही प्यूपिल है। तो प्यूपिल के थ्रू तो लाइट रेज एंटर करती हैं, आई लेंस में जाती हैं, ठीक है। अच्छा, अब कितनी लाइट जाए
प्यूपिल के थ्रू कितनी लाइट जाए और कितनी लाइट ना जाए उसको कंट्रोल करने का काम आइरिस का होता है। तो आप ये देखिएगा, द आइरिस कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आइज। तो आइरिस ही है जो कंट्रोल करता है मतलब कि अगर हमको ज़्यादा लाइट भेजनी है तो आइरिस जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, ताकि जब कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा तो ये वाला हिस्सा थोड़ा छोटा हो जाएगा, ये वाला हिस्सा थोड़ा छोटा हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो जो बीच का पोर्शन है यानी कि प्यूपिल है, प्यूपिल थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। वो कैसे हुआ? इफ़ द अमाउंट ऑफ लाइट रिसीव बाय द आई इज स्मॉल, अगर आई को लाइट जो रिसीव हो रही है बाहर से वो कम रिसीव हो रही है, तो ये वाला जो हिस्सा है ये आइरिस और ये आइरिस, ये जो मसल्स हैं थोड़ी सी कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगी, ताकि जो प्यूपिल है, बीच का जो ओपन एरिया है उसी को प्यूपिल बोलते हैं, वो थोड़ा बड़ा हो जाएगा। तो जब ये बीच वाला जो एरिया है ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो हम ये कहेंगे कि प्यूपिल लार्ज हो गया। और लार्ज होने का मतलब क्या है कि आइरिस ने प्यूपिल को लार्ज बना दिया, तो अब लाइट रेज प्यूपिल के अंदर एंटर हो जाएंगी, क्योंकि बाहर लाइट रेज कम है तो इसलिए उसने उसको बड़ा बना दिया। और उसी का उल्टा आप ये देखिए, इफ द अमाउंट ऑफ लाइट रिसीव बाय द आई इज लार्ज एज ड्यूरिंग द डे टाइम, अगर डे टाइम में जैसा होता है कि अमाउंट ऑफ लाइट बहुत ज़्यादा है तो उस बहुत ज़्यादा लाइट रेज को थोड़ा कम करने के लिए ये जो आइरिस है ये थोड़ा सा एक्सपैंड हो जाता है, इधर से भी और इधर से भी, तो प्यूपिल स्मॉल हो जाता है। जब प्यूपिल स्मॉल हो जाता है तो अंदर लाइट रेज कम एंटर करती है। तो कुल मिलाकर लाइट रेज ज़्यादा एंटर करें या कम एंटर करें उसको कंट्रोल करने का काम तो आइरिस का है, लेकिन लाइट रेज एंटर कहाँ से होती है? प्यूपिल के अंदर से एंटर होता है। तो प्यूपिल के अंदर से लाइट रेज एंटर होगी और लाइट रेज कितनी एंटर होगी ये चीज़ कंट्रोल करने का काम आइरिस का है। समझ गए? ठीक है, तो ये इनके दोनों के फंक्शन हुए। उसके बाद आप हेडिंग डालेंगे रॉड्स एंड कोन्स। ऑनलाइन वालों को क्लियर है भाई इतना? ठीक है, Yes, sir. तो 2 ही मिनट बचे हैं, आज रहने दीजिए, फिर नेक्स्ट क्लास में करते हैं। ठीक है, Thank you. ओके।